पूरे के पूरा जहाज फेल हो गया, कहीं गया, पड़ा होगा ना अखबार में। हमारी फसल का अगर आप टेस्ट करो ना, इसमें जहर है, इतना पेस्टिसाइड और खाद होते हैं। और ऐसा नहीं कि बगैर इसके नहीं हो सकता। मेरे रेजिडेंस में मैंने क्यों लगाई, शायद ये ट्रेडिशनल लेके देसी गेहूं का बीज मंगवाया, ना उसमें कोई खाद डाली, ना पेस्टिसाइड डाली, और बड़े शानदार देसी गेहूं है, 3-3.5 फुट हो गया। तो ऐसी नहीं है कि अब कि इसके बगैर नहीं होगा। आप गोबर की खाद, बढ़िया खाद तैयार करो, गोबर की खाद, और उसको थोड़ा गोबर, अब ये देखो ना हाईवे ये भी देखते हैं, सारे वहाँ डाल देते हैं। अपने खेत में एक कोने में बना लो, उसमें डाल दो, वो एक ऑर्गेनिक खाद बन जाएगी आपकी। जैसे पहले गन्ना लगाते थे वो ऑर्गेनिक खाद ही डालते थे, केमिकल खाद तो हमें देखेंगे ऑर्गेनिक समय। तो ये धीरे 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 ऑर्गेनिक की तरफ आप बढ़ोगे। और जैसे गन्ने वाला है आपके यहाँ, चलो शुगर मिल वाले हैं, मैं इनसे भी अनुरोध करूँगा। हालांकि ये थोड़े से सरकारी से आदमी लगे मुझे, सरकारी इतना है, इनका ये नहीं था कि यहाँ गन्ना लगवाना है, कि अगले साल लगवा देंगे। वो जमींदार कह रहे हैं अभी मैंने 20 साल को लगाया, तो इनको लगवाना चाहिए, फिट मेथड से लगाओ, एक्सटेंशन होगी कि शुगर मिल बंद होगी। शुगर मिल एक फार्मर के लिए ऐसी एंटिटी है, आपको एग्जांपल बताता हूँ। रोहतक शुगर मिल 1955 में लगी थी, आपकी तो मेरे ख्याल 87 में लगी होगी, 90 में लगी। 1955 से 1955 में 3 शुगर मिल लगी थी कोऑपरेटिव सेक्टर में। एक तो बाजपुर में लगी थी यूपी में, नैनीताल के पास, एक पानीपत, एक रोहतक, 3 शुगर मिल लगी थी। उस टाइम के जो हमारे पॉलिटिकल लीडर थे उनकी सोच थी भाई यहाँ गन्ने का एरिया है, शुगर मिल लगाओ ताकि लोगों की इनकम बढ़े। तो रोहतक वाली शुगर मिल 1995 में लगी, 1955 में, और 2009 में नई शुगर मिल लगी, जहाँ मैं 5 साल रहा। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे, तो मैंने देखा है तो पुरानी शुगर मिल है, यूके से इसके 8 कदे चला है, कदे रुके। कभी ये मई तक चलती थी, आप ये बताओ, ये मौसम गन्ना छिलने का थोड़ी ना है, गर्मियों 5 मई तक चलती थी। फार्मर दुखी हो जाता, जैसे आप लोग गन्ना लगा लो और ये कोऑपरेट ना करें, आप काट दोगे गन्ना, मार दिए गन्ना, लेते ही तो पर्ची नहीं आती। तो उस शुगर मिल का ये हाल था कि मई तक भी चली हुई, जुलाई तक भी चली एक बार, 36 लाख कुंटल खर्च किया उसको। वो स्क्यूड हो गया, फिर कभी ज़्यादा बोदे तो ले नहीं मिल, कम बोदे जल्दी बंद हो जाए, लॉस में। तो 1955 से 2009 तक 54 साल में फार्मर को सिर्फ 450 करोड़ रुपये मिला, जो मेरे डाटा निकला। 2009 में हमने वो नई मिल चालू कर दी, बड़ी वो कैपेसिटी उसकी कर दी 3 गुना, और उसी में पावर प्लांट लगा दिया। ये भी बिजली ऐसे टर्बाइन लगा दी, कोई से बिजली बनेगी, अपने भी चलाएंगे और बाहर भी दे देंगे, बेच देंगे बिजली। तो नया प्लांट आप कभी जाओ हिसार से दिल्ली, रोड में लगा हुआ है, वो 120 एकड़ जमीन लेके अपने बड़ी हाउस से लगा कि यहाँ जाएगी। तो अब वो हर साल 60 लाख कुंटल क्रश करती है गन्ना, और एक साल में लगभग 250 करोड़ रुपये फार्मर गुजारा है। अब अंदाजा लगा बोले कितनी उनसे ग्रोथ होगी। और आप में से कोई बता सकता है कि इंडिविजुअल फार्मर को एक बॉन्ड में, जो बॉन्ड भरते हैं ना, ये बॉन्ड भरते हैं, ये भी कितना गन्ना लगाओगे, एडवांस में बॉन्डिंग करते हैं, जैसे हम ये MFMD में पर्ची दे रहे हैं आपको, ये कितना गन्ना लगाओगे, कितना फार्मर को गया होगा बताओ, कोई बता सकता है? कोई अधिकारी बता दे? पहले तो फार्मर से पूछूंगा मैं यहाँ के, बताओ जी, एक बॉन्ड पे एक फार्मर को कितना पैसा साल में चला गया? अभी इन्होंने बताया कि ये 5 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, 20 लाख, कितना गया होगा बता सकते हो? नहीं आइडिया? बताओ जी सौरभ साहब, आप बताओ, एक बॉन्ड में आपकी मिल कितना गन्ना, कितना पैसा देती है साल में? रोनाथ में, रोनाथ तो फिर घोड़ी में होगा, तो कितना? हाँ ठीक है, कितना कितना पैसा गया? देख, 1 करोड़ रुपया एक फार्मर गन्ने से कमा रहा है। अब मेरे पास मुफ्त की लिस्ट है, मैं वैसे ले लेता हूँ लिस्ट, 25 फार्मर की लिस्ट है मेरे पास। रोहतास फार्मर है मनसाराम, पूर्ण गांव का है, दादरी डिस्ट्रिक्ट का है। इसने 72,21,405 रुपये दिए सिंगल बॉन्ड पे। अब
अब आप अंदाज़ा लगाओ कि इस फार्मर ने लगभग 18 या 20 किले की कमाई इसकी, या इसने ठेके पे ली होगी या होगी। इसके बाद वाला है 62,67,800, फिर है 60 लाख, फिर है 56 लाख, 50 लाख, ऐसे ऐसे फार्मर भी इनकम कर सकता है। तो हम क्या है घर में ये सोचते हैं, कोई भी पॉलिटिकल आदमी आ गया, अफसर आ गया, ये नौकरी मिल जाए, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं और खेती की तरफ ले जाएं। खेती नुकसान का सौदा नहीं है, अगर तरीके से की जाए, साइंटिफिक ढंग से की जाए, इनकी कृषि ज्ञान केंद्र की मदद ली जाए, एग्रीकल्चर वालों की ली जाए, हॉर्टिकल्चर वालों की, कृषि कल्चर की ली जाए। जैसे करें कि 2.5 किले में अगर आप लगा देते हो, खारा पानी है, खोद के सब्सिडी भी दे रहे हैं 60%, फीमेल की और एससी की 60% है। जरूरी है मेल के नाम ले रहे हैं, आप फीमेल का फार्म भरवा दो। क्यों भाई, सारे फीमेल ही भर रही होगी फार्म, मेल तो भर ही नहीं रहा होगा कोई, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा हमारे जमींदार को उसमें ही भावना आ गई, मैं तो खेती कर रहा हूँ, ये पड़ोसी का छोरा है, अच्छी बेल्ट वेल्ट लगा के, कुर्ता कर्ता लगा के सुबह जाता है नौकरी में और वहाँ अपना बैठे रहता है पंखे की हवा के नीचे। ऐसी बात नहीं है, नौकरी भी बहुत बहुत टफ है नौकरी। इनसे पूछोगे ना कितने बैठे ही ये सारे गोली खाने वाले हैं, गोली खाते हैं, इनमें कोई आरटीआई ला दे, कोई सीएम ला दे, रेल बना के, ठीक है। अब जैसे उसका कर रहा था, मेरी दरखास्त तो ले ही लेते, दरखास्त करके लेने से पोर्टल बंद है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मीडिया क्या करेगा। ऐसे ही पेंशन आपकी हर चीज एक सिस्टम से होती है। मेरे पास अपने को आ जाएगी, मैं तो 65 साल का हूँ, लगता है, मुझे लगता है